ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼। बीते दिन ही दैनिक सवेरा टीवी के उत्ते तुसीं एक ऐसी खबर देखी होएगी जिस दे विच एक गरीब परिवार ने लॉकडाउन के चलदियां काफ़ी दिक्कतों का सामना किया सी। जदों उन्हां दे परिवार के मोढी उन्हां दे फादर नूं हार्ट अटैक आ गया सी, पर जदों उन्होंने अपने फादर नूं जलंधर के एक नामी हॉस्पिटल दे विच दाखिल करवाया तो उस हॉस्पिटल ने कोरी ना कर दी सी ट्रीटमेंट करन तो कि पहलां सानूं 1,75,000 रुपया जमा करवाया जाए, उस तो बाद ही असीं ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इस पेशेंट नूं इत्थों ले जाया जाए। पर पैसे ना होने कारण, गरीब परिवार होने कारण उन्होंने जी दिक्कत आ रही सी, उस दे लई मदद करने लई हुशियारपुर तो एक NGO खड़ी हुई गरीब दा मूँह गुरु दी गोलक, जिसने सारी फंड रेजिंग की ते उस परिवार की मदद की ते साडी लगाई हुई उस खबर का असर अज ये होया है कि वो जिहड़ा परिवार सीगा अपने फादर नूं अज घर लैके आ चुका है, जिथे तुसीं देख सकते हो कि वो किहड़े घर दे विच रह रहे सीगे, जिथे एक नहीं बल्कि अलग अलग लगभग 5 परिवार रहिंदे ने ते जिहड़ी जगह ते रह रहे ने वो इस वेले रेंट ते रह रहे ने। तुहानूं घर दे हालात विखा दिंदे आ। पहलां आपां तुसीं इस वेले उस मरीज़ नूं देख सकदे हो जिन्हां दा ट्रीटमेंट होया, वो अपने बेटियां दे नाल बेटे दे नाल बैठे ने ते साडे नाल मौजूद ने वो शख्स, वो लेडी जिन्हां ने उत्थे जाके एक गुहार लगाई सीगी कि साडी मदद की जाए, उस NGO नूं कि साडी फंड रेजिंग की जाए तां जो इस शख्स की ट्रीटमेंट करवाया जा सके, एक पेसमेकर लगना सीगा वो लगवाया जा सके। तो सब तो पहलां तो ये दस्सिया जाए कि उदों दिक्कतां की आईयां सीगीआं। हाँ जी, मैनूं बहुत दिक्कत आईयां भाजी, क्योंकि मेरी इत्थे किसी ने नहीं हेल्प की, मतलब कोई भी नहीं मदद करदा सी। तां फिर एक साडे हैगे जान पछाण दा मुंडा, उन्होंने भाजी का नंबर दिता ही मैनूं, भाजी सैम भाजी का हुशियारपुर वाले, तो कहते कि वो मदद करते। फिर मैं क्या चलो देखदी, मैं उदा किन्नियां नूं कीता पर किसी ने मदद नहीं की। फिर मैं इन्हां नूं मिलाया नंबर तो इन्होंने मैनूं पहले सट्टे कहा हाँ भैन दस की गल। फिर मैं इदा रो पई, मैं कहा भाजी इदा गल है, हजे मैं घरे ही सी, मतलब भाजी हॉस्पिटल भी पहुँच गए। इन्होंने मैनूं उत्थे बुलाया, हौसला दिता, कहते कोई नहीं मैं बैठा ना, तू ना फिक्र करो भैन मैं हैगा। तो जिन्नी भी मतलब इन्होंने लोड़ तो भी वध ज़्यादा इन्होंने मदद की आ। बाकी हाँ जी, सानू हॉस्पिटल वाले तो हैगा से माड़ा जिहा शिकायत, जिद्दां इलाज नहीं करते सी, फिर भी उन्होंने भी मदद करती सानू। उन्होंने किस तरीके नाल मदद की, कितना क रियात दिता, या उस तो बाद किस तरीके दे नाल उन्हां दा बिहेवियर चेंज होया जदों उन्हां नूं पैसे जमा करवा दिते गए सी NGO वाले? मतलब जो भाजी ये दिहाड़ी च 3 वारी आते सी, मतलब सानू देखण कि मतलब कोई परेशानी इदा। फिर भाजी उन्होंने पता सी इन्हां दी हालात बहुत माड़े आ, इन्होंने घट्टो घट्ट जिन्ने भी पैसे इन्होंने जमा किए भाजी। तो बाकी उन्होंने जो देखा कि हॉस्पिटल वाले कि भाजी इन्ना मदद करन दे तो असीं क्यों पिछे रह जाइए, उन्होंने भी मतलब फिर साडे नाल मतलब आन लग गए, सही आन लग गए। उन्होंने 1 लाख रुपए की मतलब सानू मदद कर कहती कि नहीं तुहाडे कोल पैसे लैने असीं, बाकी इलाज कर दांगे असीं। तो जो भी किया सैम भाजी ने, हुशियारपुर वालिਆਂ ने, इन्होंने किया साडा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? नहीं उदों तक तो हुण ठीक है डैडी, तो हजे टैसट करान जा रहे हैं असीं, दवाइयां दुवाइयां तो भी चलो हेल्प हो ही जा रही मैनूं माड़ी, तो बाकी हजे तक तो ठीक है कीता उन्होंने। सो हुण गलबात करते हैं उस शख्स के नाल जिहड़े कि उस खबर दे विचों मौजूद सी, पर उस खबर का एक अहम हिस्सा सीगे जिन्हां नूं ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा सीगा, बहुत सीरीयस कंडीशन दे विच चल रहे सीगे, इस वेले इत्थे बैठे ने, आराम फरमा रहे ने। बड़े ही सब तो पहलां तो ये दसो कि की नाम है तुहाडा? सर सोहन लाल जी। सोहन लाल जी, हुण ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਬੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ठीक है जी। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ NGO ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ? मैं तो कहना जी मैं सारी उम्र ही इन्हों दा नौकर हाँ, सही मैंने इन्होंने मेरी जान बचाई है, मेरी हो नहीं कोई जान बचाने वाला सी इन्हों तो बिना। मैंने तो बहुत हौसला हो गया ਸੀ इन्हों का। ਤੇ किसी तरह की उस तो बाद उस इलाज करवाउण तो बाद, पेसमेकर पवाउण तो बाद तुहानूं कोई दिक्कत आई सेहत दे पक्षों या साह लैण च या किसी भी तरह? ना जी कोई गल नहीं हुई इन्हों दे ना तो ही मैं कहना बहुत वधिया हो गया जी। ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਸਭ? नहीं जी नहीं, हुण भी ठीक ही है जी, जाईदा बहुत करते हैं, ਐਵੇਂ नहीं कहना, बहुत सुनते हैं, डॉक्टर भी सुनते हैं,
ਪੁੱਛਦੇ ਗਿੱਛਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 75,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ NGO ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਮੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਚੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਖਬਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਖ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ 2 ਕਮਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹੀ 2 ਕਮਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ NGO ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ NGO ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸੈਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਸਾਡੀ NGO। ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਤੜ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਸਾਡੀ NGO ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 75,000 ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਛੱਡਿਆ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਮਿਲਿਆ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ NGO ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਸਰਵੋਦਿਆ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਰ ਖਾਨ, ਸਰਵੋਦਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ हेल्प की है? जैसे कोई भी पेशेंट आता है इमरजेंसी में, हार्ट का पेशेंट आता है, तो जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो तो उसी वक्त पहले करते हैं, चाहे पेशेंट के पास में पैसे हों या ना हो, इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है। ये पेशेंट आए थे, इनको हार्ट ब्लॉक था, धड़कन इनकी 25 थी, नॉर्मल जो होती है 60-70 के ऊपर होती है, इनकी खाली 25 चल रही थी, बार बार चक्कर आ रहे थे। इस कंडीशन को कहते हैं हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो सबसे पहला जो इमरजेंसी काम है वो टेम्परेरी पेसमेकर लगाना। उसी टाइम टेम्परेरी पेसमेकर लगा कर पेशेंट का जो है ना सबसे पहले होता है लाइफ सेव करना, उसको सेव कर दिया। उसके बाद में ऐसे पेशेंट में परमानेंट फिक्स पेसमेकर लगाना पड़ता है। टेम्परेरी खाली 1 या 2 दिन के लिए होता है, उसके बाद में फिक्स पेसमेकर लगा तो फिर पेशेंट आराम से नॉर्मल लाइफ गुजारता है। जो कि काफ़ी गरीब थे परिवार के थे ये पेशेंट। अब इसमें जो है ना परमानेंट पेसमेकर लगाने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बाहर कंपनियां सप्लाई करती हैं, वो हॉस्पिटल से नहीं होता, बाहर से आता है। उस वजह से गरीब होने की वजह से इनको पैसे इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगा। हमने जो है अस्पताल से ये जो है ना कहा था कि जो भी जितनी मदद हो सकती है हम अस्पताल से हम बिल्कुल करेंगे। जो भी चार्जेस हैं हमने कहा जो भी चार्जेस हैं 50% माफ़ कर देंगे, जो भी कर सकता है। लेकिन फिर भी पेशेंट एडमिट होता है, दवाइयों में खर्च होता है, इंजेक्शन में खर्च होता है, तमाम चीज़ों में खर्च होता है। वो खर्चा तो मतलब बाहर से ही ख़रीदना पड़ता है पेशेंट को, उसकी वजह से खर्चा बढ़ता जा रहा है। फिर ये NGO वाले आए, इन्होंने काफ़ी मदद करी, पेसमेकर का इंतज़ाम कराया, फिर पेसमेकर लगा के हमने उनके लगाया। उन पेशेंट को 11 दिन तक करीब जो है वो ICU में रहे,
11 दिन के बाद में आईसीयू से डिस्चार्ज हुआ। ये क्योंकि 11 दिन का ऑलरेडी बिल भी काफ़ी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी गरीब था और पेशेंट को पेसमेकर लगाने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। उसके अलावा अगर पेसमेकर नहीं हटा देंगे तो पेशेंट का जान उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। तो ये एनजीओ की मदद से हमसे जो मदद हो सकी हमने उसकी पूरी मदद करी और पेसमेकर लगा के पेशेंट को सही सलामत भेजा। आज पेशेंट बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। आज एक पेशेंट ने अगर हमने मदद करी है, हमने उसका बिल जो है ना ज़ीरो कर दिया है, हमसे जो हो सका सब कुछ किया। बट ये ऐसा जो है ना हम करते हैं, हमें हर वक्त हर पेशेंट का ये नहीं होता है कि हर पेशेंट से जो प्रॉफिट या सबसे पहला काम डॉक्टर का होता है कि पेशेंट का इलाज करना, उसकी जान बचाना। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल होते हुए और सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे जो खर्चे होते हैं, उस खर्चे की वजह से पेशेंट को पे भी करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो सपोर्ट नहीं होता है। तो हमें जो है ना जो अस्पताल चलाने के लिए जो काम कर रहे हैं, जो दवाएं लग रही हैं, उनका खर्चा होता है। लेकिन जो भी मदद हो सकती है थी हमने उसको करी। हमने ऑपरेशन के चार्जेस उसके 50% कर दिए, 11 दिन के आईसीयू के चार्जेस उसके माफ़ कर दिए, क्योंकि पेशेंट से वो नहीं था। हमारा का एम था किसी तरह से पेशेंट को पेसमेकर लगे और ठीक हो। इस बीच में कई बार पेशेंट भी घबरा जाते हैं, अटेंडेंट भी घबरा जाते हैं। हमारा ये होता है कि हम मेडिकली जानते हैं, क्योंकि पेशेंट अगर इस तरह से लेटा रहेगा आईसीयू में तो लेटे लेटे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसलिए हमने जो है ना और एनजीओ ने मिल के पेशेंट की जो मदद हो सकती थी हमने करी और अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर पेशेंट को जो टेम्परेरी पेसमेकर लगता है उसमें किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं एक पेशेंट को? देखिए, ऐसे वाले जो पेशेंट होते हैं, एक तो टेम्परेरी लीड जब पड़ी रहती है तो एक इन्फेक्शन का सोर्स रहता है, ये पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। ये पेशेंट ऑलरेडी डायबिटीज़ का था तो और चांसेस होते हैं इन्फेक्शन। दूसरी चीज़ जो है जिस वेन से डालते हैं उसमें क्लॉटिंग हो सकती है, उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, वो हो सकती है। लीड पेशेंट सोते में लेफ़्ट राइट साइड ले सकता है, उससे लीड हिल सकती है। जो पेशेंट जो टेम्परेरी लगा हुआ है, जो लाइफ सेविंग है, अगर लीड हिल जाएगी तो फिर से पेशेंट हार्ट ब्लॉक में हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क रहता है। तो इसलिए टेम्परेरी जस्ट थोड़ी देर के लिए लगाया जाता है, जब तक कि परमानेंट पेसमेकर का इंतजाम ना हो जाए। और लगभग कितने, अगर हम पैसे की बात करें तो कितने पैसे रिबेट कर दिए या कंसेशन दे दिया एक हॉस्पिटल के तौर से आपने? चैरिटी कितनी अमाउंट अगर हम वो टोटल कैलकुलेट करें तो वो कितनी थी? इसमें करीब 1 लाख से ऊपर का था जो हमने उसको चैरिटी करके बिल माफ़ कर दिया। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰਾਜਦੀਪ ਚੱਠਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।